हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके सामने हाज़िर हूँ, हिंदी शिक्षा शास्त्र, है ना? ये भाषा 1 के हिंदी है ना? जो सीटेट 1 कक्षा 1 से 5 तक के लिए है, जो 26 जून 2011 को पूछा गया सवाल है ना? दोस्त अगर आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर बना लेते हैं ना, तो आपका एकदम 80% से आपका सीटेट पास हो सकता है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन 1, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ऑप्शन 2, चित्रों में पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। ऑप्शन 3, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। ऑप्शन 4, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, बोलना और लिखना। ये जो है ना, बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन 1, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ऑप्शन 2, स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपना बात कहना। ऑप्शन 3, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना है। ऑप्शन 4, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नहीं बोल रहा ना, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो नहीं है, वो है ऑप्शन 3, यानी वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। यानी कि ये शब्द जहाँ पर भी दिख दिख जाए ना, ये नेगेटिव वर्ड है ना, तो समझ लो कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, तो ये नेगेटिव ही सही है, तो ये आपका 3 सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे हैं कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन 1, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। ऑप्शन 2, भाषिक नियमों के ज्ञान पर। ऑप्शन 3, समय व अवधि पर। ऑप्शन 4, समस्याओं के कारण सही पहचान पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि समस्याओं के कारण की सही पहचान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन 1, भाषा कौशल के विकास के अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी। ऑप्शन 2, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। यहाँ पे बल देना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बल देना चाहिए। 3, बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। ऑप्शन 4, भाषा के चारों कौशल परस्पर संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भाषा के चारों कौशल परस्पर संबंध है। ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर होगा, है ना? ये जो है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए सवाल है, जो 2011 का है, ठीक है? ऐसे करके 2012, 13, 14 करके 24 तक का मैं इस चैनल पर हिंदी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं डालूँगा, ठीक है? ये पेडागोजी है, हिंदी पेडागोजी। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षण के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन 1, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर दें। 2, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली-भांति समझना। ऑप्शन 3, बच्चों को व्याकरण सिखाना। ऑप्शन 4, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। आप जो है ना, आप केवल मिलाते चलिए कि आपके सेंस के हिसाब से आपका मतलब कितना सही है, ठीक है? मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि एक, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होती है। ऑप्शन 2, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं।
ऑप्शन 3 हिंदी सीखने के प्रति उनके अरुचि होती है। ऑप्शन 4 हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, है ना? यानी प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 मधुर वाणी, ऑप्शन 2 संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ऑप्शन 3 स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन 4 अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? ऑप्शन 1 व्याकरण के नियम सीखने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। ऑप्शन 2 बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को संग्रह करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। ऑप्शन 3 भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। ऑप्शन 4 प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि व्याकरण के नियम सीखने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहानी सुनने से बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन 2 बच्चे प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन 3 बच्चे कक्षा में शांत बैठते हैं। ऑप्शन 4 बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है ना? कहानी सुनने से बच्चों का जो सोचने का जो क्षमता होता है ना वो बढ़ता है, और चिंतन जो होता है, चिंतन प्रक्रिया जो होती है वो भी बढ़ता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 कह रहा है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन-सी विधि बेहतर हो सकती है? ऑप्शन 1 सुंदर लेख का अभ्यास, ऑप्शन 2 अपनी अनुभव को लिखना, ऑप्शन सी श्रुति लेख, ऑप्शन 4 पाठ्य आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 2 अपनी अनुभव को लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भाषा शिक्षण के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन 1 बहुभाषी कक्षा के शिक्षक के लिए उचित रणनीतियां तय करना। ऑप्शन 2 बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। ऑप्शन 2 बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। ऑप्शन 4 भाषा संसाधनों का अभाव। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुभाषिक कक्षा के शिक्षक के लिए उचित रणनीतियां तय करना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 भाषा शिक्षण के पाठ्य पुस्तक डैश 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 एक अनावश्यक है, 2 एकमात्र संसाधन है, ऑप्शन 3 साध्य है, ऑप्शन 4 साधन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि साधन है। ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? यानी गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए गृह कार्य देने से अति आवश्यक है, यानी गृह कार्य देना अति आवश्यक है। ऑप्शन 2 गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। ऑप्शन 3 बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन 4 गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य बोल पूछ रहा है ना? सुधार ऑप्शन 1 सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में
अरुचि उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन 2 बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ऑप्शन 3 बच्ची बच्चों भाषा बच्चा यहाँ पे बच्ची हो गया ना, बच्चा भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। सही है। 4 बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने से अभ्यास सहायक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने से सहायक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 4 इज़ द राइट आंसर। जो है ना 15 हिंदी पेडागोजी से रिलेटिव क्वेश्चन था, है ना? हिंदी हिंदी पेडागोजी से जो था वो 15 क्वेश्चन था, है ना? अब देखिए इसके बाद से ना आपको गद्यांश और कविताएँ कुछ मिलेगी और 4 नंबर का 4 नंबर 5 4 से 6 नंबर का आपको, है ना? ये ग्रामर का मिलेगा जिसमें समास, संधि, इससे रिलेटिव अपोजिट, है ना? प्रत्यय ये सब चीज़ पूछा जाता है, ठीक है? थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।